बाइक में रोज़ रोज़ सामान बांधना किसी चुनौती से कम नहीं है, पर चुनौतियाँ तो आएंगी ही जब आप चार धाम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। आज की जो सुबह है उसकी शुरुआत हो रही है हमारी घनसाली से। कल रात हम घनसाली रुके थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, घनसाली। और सामान वगैरह पैक करना बहुत स्ट्रगल वाला काम है बाइक में, सही बताऊं तो। मौसम बादल लगे हुए हैं, बारिश होगी जहाँ तक आज भी। सुनने में आता कल लैंडस्लाइड हुआ था केदारनाथ वाले रास्ते में, तो देखते हैं। आज उम्मीद है लैंडस्लाइड वगैरह ना मिले हमें। और चलते हैं सीधे। अब आज का एम है हमारा सोनप्रयाग पहुँचना। चलो चलिए चलते हैं। और जो हमारे बगल में अभी रिवर बह रही है उसका नाम है भिलंगना रिवर, भिलंगना नदी। और सुबह सुबह मौसम तो ख़राब है, पर अच्छा है कि भीड़ नहीं है अभी इस मार्केट में। हमने बीच में नोटिस किया कि जो घनसाली वाला एरिया है और आपका पीछे एक और एरिया पड़ता है, यहाँ से 10 किलोमीटर पीछे आएगा चमियाल करके, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। अगर आप कभी आते हैं तो देखेंगे। होटल वगैरह सब बढ़िया था, रात को ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी। और चलते रहते हैं फ़िलहाल तो। सुबह सुबह भीड़ होने लग गई। सुबह सुबह क्या, 9 बजने वाला था लगभग मेरे ख्याल से जब हम निकल रहे थे, तो 9 बज रहे हैं और घनसाली में लोग उठने लगे हैं, दुकानें खुलने लगी हैं। चलो जी। और हाथ में पता नहीं क्यों दर्द हो रही है, बाइक चला चला के बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रही है यार। तो आज मैंने सोचा कि आप लोग जो पिछली वाली वीडियो है उससे ज़्यादा बोर ना हो गए हों, क्योंकि सीन क्या था पिछले वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अपन सीधे बाइक ही चलाते जा रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, आप लोगों को बताया जाए। तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताता रहूँगा जगह जगह पे कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तो अभी क्या चल रहा है मैं ये बताता हूँ। अभी बेसिकली सीन क्या था, जैसे हम घनसाली से थोड़ा आगे निकले तो हमें बढ़िया बढ़िया रोड मिल रही थी, तो हम लोग बाइक दौड़ाने में लगे थे। भाई इतना ही चाहते हैं फ़िलहाल तो। जख न्याली, अच्छा जी। पहाड़ों में ऐसे ही होता है, थोड़ा सा आगे चलते हैं आपको एक दूसरा गांव मिल जाता है। इस गांव का नाम था जख न्याली। तो ऐसे ही करके पत्थर आते हैं, लैंडस्लाइड होता है और रास्ता ब्लॉक हो जाता है। पर भगवान जी आज रास्ता ब्लॉक ना, आज क्या रास्ता कभी ब्लॉक वैसे ना हो और आज भी ब्लॉक ना हो, हम तो यही चाहते हैं, और क्या कह सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी ना, आपने मेरे पिछले व्लॉग में भी देखा, मेरे आगे भैंसें आ जा रही थी, कभी गाय आ जा रही थी, तो सीन अलग सा ही चल रहा था। हो क्या बात है। एक ऊपर की तरफ से वाटरफॉल भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मज़ा आ गया। ओ ऊपर से आ रहा है। इस रास्ते में इतने सारे वाटरफॉल है कि जिसका कोई काउंट ही नहीं है, पता है, बहुत सारे। तो अब जो स्पीड आने वाला है उसमें आप देखेंगे, स्पीड आने वाला कह रहा हूँ, जो आगे सीन आने वाला है उसमें देखेंगे, आप देखेंगे कि बाइक की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। तो बेसिकली जो 8 मिनट की क्लिप थी वो 6000 टाइम स्पीड अप कर दी गई है, तो थोड़ा स्पीड अप में आपको चीज़ें दिख रही होंगी। तो एक चीज़ मैंने नोटिस की ना, जब आप गलियों के कह रहा हूँ, मार्केट के बीच रास्ते से गुजरते हैं तो कहीं कहीं पे सामान सुबह सुबह डिलीवर हो रहा होता है, तो वहाँ पे हॉर्न ज़रूर मारी है। जब बड़ा सा ट्रक खड़ा हो मोड़ों पर तो पता चला उसके आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, आपने देखा नहीं। और अचानक से मैं जब जा ही रहा था ना मार्केट के बीच से, अचानक से चंदन भाई ने ब्रेक मारा। मैंने कहा ओ भाई ये ब्रेक क्यों मार दिया अचानक, तो मैंने भी ब्रेक मारा क्योंकि रुकना ज़रूरी था। और वापस से बाइक भगानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि रोडें अच्छी थी, नज़ारे अच्छे थे। हाँ बीच बीच में हमें बकरियाँ वगैरह भी मिल जा रही थी, वो बात अलग है।
रोड बहुत ज़्यादा डेंजरस है ये वाली, क्योंकि यहाँ पे लैंडस्लाइड भी हुआ है, कीचड़ भी है और नीचे सीधे है खाई। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, जो नज़ारा है ना बढ़िया होता जा रहा है। नीचे पहाड़ों पे बादल दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, नज़ारा बढ़िया दिखाई दे रहा है। ओहो, हिमालय की रेंज भी दिखाई दे रही है। यहाँ से हिमालय भी दिख रहा है हमें फाइनली। भाई 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 मज़ा आ गया, दूर पहाड़ों के पीछे हिमालय दिख रहा है। और जैसा कि मैंने बताया, भैंसों और गायों को मेरे सामने आने पे कोई दिक्कत हो जाती है, पता नहीं क्यों अचानक से। तो अचानक से एक पहले भैंस गुजरी मेरे आगे, फिर थोड़ी देर में फिर एक और भैंस गुजर गई। दूसरी वाली भैंस ने हालांकि कुछ किया नहीं है, वो पता लगे। फिर अचानक से एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद मेरे आगे आ जाता है थोड़ा बेकार रास्ता। सही बताऊँ तो ऊपर तक रास्ता अच्छा था, और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ वाले पैच में मुझे कुछ किलोमीटर आगे तक बहुत बेकार रास्ते मिले थे। और थोड़ा आगे आप देखेंगे मेरे आगे एक ट्रैवलर भी चल रहा है। ये ट्रैवलर मेरे बहुत किलोमीटर्स तक आगे चलता रहा, क्योंकि रोड बेकार थी और मैं इस ट्रैवलर से पास नहीं ले पाया। मतलब भाई मैं सोच भी नहीं पाया कि ख़राब रास्ता में इस बेचारे से पास लूँ, इसका मौसम ना टूट जाए, मैं यही सोचने में लगा था। जैसे ही वो ट्रैवलर मेरे आगे गया, अचानक वो ऐसे रास्ते से गया ना जहाँ नज़ारे इतने अच्छे थे, ऊपर नीचे हरे भरे खेत, आगे से बादल, वैली, नज़ारे। फिर आगे स्पीड अप होने वाला, तैयार रहेगा, क्योंकि जो 8 मिनट की क्लिप आगे है वो स्पीड अप कर दी गई है। तो भैया ऐसा है कि लंच करने के बाद अब हम जाने वाले हैं गौरीकुंड की तरफ। यहाँ से है उसकी दूरी लगभग 70 किलोमीटर लगभग, जो कि जिसमें लगना है करीब 2 घंटे या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। ओए होए होए, रोड तो आगे ठीक दिखाई दे रही है। अगर रोड ऐसी हो अच्छी तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा। पर किसी ने हमसे कहा कि जो 30 किलोमीटर रोड है वो, सॉरी लगभग 33-34 किलोमीटर जो रोड है वो ठीक है, उसके बाद से जो फिर वापस आती है वो रोड बेकार है। अब देखते हैं इस बात में कितनी सच्चाई है। चलें फिर, चलो जी चलते हैं। पेट पूजा करने के बाद अब समय है सीधे चलते रहने का। हो अब जाके ज़रा पेट जब तृप्त हुआ ना, जब पेट भरा है हमारा, तब जाके थोड़ा अच्छा सा लग रहा है मेरे को। अब चलते रहना है जब तक नहीं पहुंच जाते। रास्ते बहुत प्यारे थे, जो सीधी सीधी रोड आ रही थी ना, हाईवे वाला सेक्शन था, उसमें बाइक भगाने में बड़ा मज़ा आ रहा था। 80, 90, 95, 100 तुम आराम से भगाते जाओ। अगस्त्य मुनि रुद्रप्रयाग, अच्छा जी, अच्छा मैं तो भूल ही गया था कि हम रुद्रप्रयाग में हैं। बहुत भीड़ है यार यहाँ तो जैसे ही हम अगस्त्य मुनि पहुँचे, सही बताओ तो वहाँ पर जो क्राउड था और ट्रैफिक था बहुत ज़्यादा था। एक्चुअली मेन जो क्राउड या जो एक ट्रैफिक था ना, वो था बसेस की वजह से, क्योंकि बसेस वगैरह ना बहुत भीड़ लगा रही थी। लोकल बसेस भी थी वहाँ पे, वो बार बार रुक जा रही थी, तो जिस वजह से भीड़ लग जा रही थी। अगस्त्य मुनि, हाय हाय हाय। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे लोकल बसेस भी चलती हैं, जिस वजह से इन सड़कों पर भीड़ या जाम लग जाता है। मेन रीज़न ये है यहाँ पे जाम लगने का। जैसे ये बस है, ये फिर रुकने वाली है क्या? नहीं। तो अगस्त्य मुनि के कुछ आगे तक तो रास्ता अच्छा था। बेसिकली हम गुजर रहे थे मकान और घर और मार्केट, मकान और घर और मार्केट कह रहा हूँ, मकान घर, फिर से मकान घर, मकान मतलब जो जिन्हें कहते हैं घर और मार्केट वाले एरिया से। और अचानक से हमारे आगे फिर से लैंडस्लाइड वाला एरिया आ गया था। कल मैं एक वीडियो देख रहा था लैंडस्लाइड की, आई गेस वो इसी वाले एरिया की थी, क्योंकि कल शायद लैंडस्लाइड यहीं पे हुआ था। ये पहाड़ पूरा नीचे आ गया था, इतना सेक्शन, जो कि बहुत ख़तरनाक था।
कैसे चला रहा था बाप रे यार। अभी एक ट्रैवलर वाला निकला, आप लोगों ने देखा होगा कैसे निकला वो खतरनाक तरीके से भाई, मतलब वो एक्सीडेंट करा देता पूरा का पूरा। बाप रे। जैसे हम थोड़ा आगे निकले तो रोड ख़राब मिलने लग गई थी और आगे आप नोटिस करेंगे कि एक हम ब्रिज से गुजर रहे हैं। तो अभी ब्रिज पे क्या सीन था कि जो ब्रिज से राइट को रास्ता जाता है वो चोपता की तरफ जाता है और जो ये लेफ़्ट वाला रास्ता था ये जाता है सोनप्रयाग केदारनाथ की तरफ। तो जैसे ही हम इस रोड पे थोड़ा आगे बढ़े, ऐसा लग रहा था हमें कि रोड तो अच्छी है, आप लोगों को भी तो फ़िलहाल तो रोड अच्छी लग रही होगी मेरे ख्याल से, पर थोड़ा जैसे ही हम आगे पहुँचेंगे अभी रोड की हालत देखना आप लोग, और फिर जो सीन स्टार्ट होगा ना वो देखना। तो अभी सीन क्या है ना, जैसे ही हम आगे पहुंचते हैं हम देखते हैं कि यार धीरे धीरे जो रोड की कंडीशन है वो बेकार होनी स्टार्ट हो गई है। तो इस जगह का नाम है कुंड, ये आता है प्रयाग है। तो अभी के सीन होने वाला है, देखो जैसे ही हम कुंड नाम की जो जगह हमारी पीछे पड़ी थी अभी पुल के ऊपर, तो अभी क्या सीन हुआ, जैसे ही हम उससे थोड़ा सा ऊपर आए तो मुझे दिखता है आगे एक ट्रक। मैंने कहा ठीक है ट्रक से आगे जाके पास ले लूँगा, पर मैंने देखा कि वो ट्रक था लोडेड और वो चढ़ा था बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई पे। जब जैसे ही मैं उसके पीछे जाता हूँ वो ट्रक अचानक से रुक जाता है, उसका मौसम किसी रीज़न से टूट जाता है, कारण से टूट जाता है। तब जाके मुझे वहाँ पे रियलाइज़ हुआ भाई ट्रक के पीछे तो मत ही रहना चढ़ाई पे, उससे दूर ही रहना भाई, कम से कम 50-70 मीटर की दूरी बना के, या 20-25 मीटर। अभी आगे नहीं होगा। अरे यार खतरनाक रोड है, बसें अचानक से आ जा रही हैं। तो जैसी कुंड से आगे हम ऊपर फिर पहुंचे, रोड की हालत तर बतर ऐसी हो रही थी क्या बताऊं मैं। ये रूट बहुत डेंजरस है, ये रूट बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई सीरियसली। नीचे अगर आप नीचे से ऊपर को आ रहे ना और गलती से ये समझ लो कि किसी ट्रक वाले का मौसम बिगड़ गया, मौसम टूट गया, तो वो सीधे आपके ऊपर भी आ सकता है। तो इसलिए डिस्टेंस बना के रखे। एक टाइम पे मैंने डिस्टेंस गलती से कम कर दिया और अचानक से वो ट्रक रुक गया। फिर मैंने कहा कि भाई 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 कुछ करना पड़ेगा। फिर मैंने थोड़ा साइड में डाल दिया, फिर अच्छा उसका मौसम बन गया था। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुंचे, आप जानते हो मेरा रेडिएटर फ़ैन वैसे ही चल रहा था, थोड़ा आगे पहुंचे तो हमने देखा कि यार अचानक से ट्रैफिक लगने लग गया। फिर से एक साइड की गाड़ियाँ रुकी है, एक साइड की आ रही हैं। तो हमने नोटिस किया बस पे बस आ रही थी, मैं सही बताऊं तो ऐसा कुछ सीन था। हमने नोटिस किया भाई अब आगे, मुझे पता था, एक फीलिंग आ गई थी अब आगे ट्रैफिक लगने वाला है, जो कि लग चुका था फिर से। बहुत पतली पतली सड़कें यहाँ पे यार, बहुत ज़्यादा पतली। आपकी यात्रा सफल और सुरक्षित है। वेलकम कुछ। थोड़ी देर बाद हम ऊपर थे गुप्तकाशी की तरफ, और तो गुप्तकाशी में आने के बाद वापस से रोड बहुत बेकार होने वाली थी। आगे कीचड़ गड्ढे वड्ढे सब आने वाले थे, खतरनाक ही सीन होने वाला था फिर से। कई बार ऐसा होता है ना जब बेकार रोड्स होती हैं और आगे वाला ड्राइवर बहुत स्लो चल रहा हो ना, तो कई बार आपका मन करता है कि उससे पास ले लो, जो कि मैंने भी वही किया। वहाँ पे एक मेरे आगे गाड़ी वाला चल रहा था, मैंने कहा भाई तू बहुत देर से आगे है, अब एक काम कर पास दे दे, तेरे बस का नहीं है पहाड़ पे चलाना। तो मैंने उससे पास ही ले लिया। तो जैसे जैसे हम उस रोड पे आगे बढ़ रहे थे, हमें एक साइड पे खाई पूरी दिखाई दे रही थी। एक साइड पे क्योंकि बहुत ही आप नोटिस करेंगे तो पहाड़ के नज़ारे दिखाई देंगे। कई जगहों पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो एक जगह से गाड़ियाँ आ रही थी और एक जगह का जो ट्रैफिक था वो रोका हुआ था। और तो इसी वजह से कई बार गाड़ियों के पीछे बहुत बहुत देर तक चलना पड़ा था, ओवरटेक करने की जगह ही नहीं थी। तो
जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुँचे मैंने नोटिस किया कि भाई इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। मतलब लोग खड़े थे बस खड़े ही थे। ऐसा लग रहा था बेचारे कब से खड़े होंगे, क्योंकि वो गाड़ियों से निकल के इधर उधर टहलने में लगे थे। तो अब हुआ क्या कि जैसे ही मैं उस ट्रैफिक से आगे निकला, पहले तो मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल मिला। फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं उस रूट पे आगे बढ़ने लगा मुझे बाइकर्स दिखाई दिए। मुझे लगा कि चलो बाइकर जा रहे हैं तो बढ़िया, रोड खुली होगी, सही होगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे ऐसा फीलिंग तो आ रहा था कि सब ठीक है, पर आगे जाके अचानक से फिर से मुझे जाम मिल जाता है, पता नहीं कहाँ से। बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई इस रास्ते में। रोड की हालत अगेन बहुत बेकार थी। रोड तो ऐसी हो रही थी क्या बताऊँ, क्योंकि कंटिन्यूस बारिश होने में लगी थी उस एरिया में, तो रोड ऐसी थी। और क्या शिकायत कर सकते हैं रोड के बारे में फ़िलहाल तो। मस्त लगा था, अभी तक हम पहुंच जाएंगे, पर केदारनाथ रूट में आगे आप देखो तो फिर से जाम लग चुका है। ये रास्ता वैसे ही पतला है और फिर बसेस चल रही हैं बहुत सारी। पीछे तक पूरा जाम है, वो नीचे तक वहाँ अगर आप देखो तो और गाड़ी आ रही है नीचे से, और जाम लगेगा अभी। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी पीछे की, मेरे आगे एक बस थी। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरे आगे एक बस थी, मेरे पीछे भी 2-3 बसेस थी। तो उस जगह पे तो मेरी लड़ाई क्या बहस सब होने वाला था। एक टाइम पे ऐसा एक समय आया, क्योंकि हुआ क्या, बस वालों को ऐसा लग रहा था जैसे मैं बाइक वाला हूँ तो मैंने बीच से अचानक घुसा दी होगी बाइक कहीं से, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं एकदम बसेस के बीच में ही आ रहा था, उनके पीछे से होते हुए एग्जैक्ट। मैंने कोई ओवरटेक किसी को नहीं किया था। वो तो अच्छा मेरे पास रिकॉर्डिंग थी, मैंने उनको एक पल के लिए अगर वो कुछ कहते तो मैं दिखा सकता था। तो ऐसा कुछ सीन था। अगर आप लोग भी बाइक लेके आते हैं ना तो बस वालों से बड़ा सतर्क रहें, क्योंकि इस जगह पे लोगों का एक तो क्राउड वैसी होता है, तो लोगों के मन में एक वो होता है, जब लोग बहुत इंतज़ार करके थक चुके होते हैं ना, एक गुस्सा टाइप का आता है उन्हें। तो ये सतर्क रहिएगा। कई बार आप लोग रिकॉर्डिंग करो जब भी आप बसेस के बीच जाओ या ओवरटेक करो, ऐसा कुछ सीन था। तो ऐसा कुछ सीन था, पर जब मैं जैसे ही वहाँ से आगे निकला भाई, इतना लंबा ट्रैफिक जाम तो जो ख़त्म ही नहीं होता। मैं पूरी स्पीड में बाइक भगा रहा हूँ, हाँ, बुम 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 करके, पर जो ट्रैफिक था वो हिल नहीं रहा था। लोग खड़े थे बेचारे, ऐसा लग रहा था अब तो भाई शाम रात को ही पहुँचेंगे जहाँ भी पहुँचना है। तो जैसे जैसे हम गुप्तकाशी से फिर ऊपर बढ़ रहे थे, तो वापस से जो गुप्तकाशी से ऊपर का रास्ता था वो फिर बेकार था। गड्ढे इतने सारे थे, कीचड़ से रोड का नामो निशान नहीं था। रोड पे मतलब कीचड़ ही कीचड़ आ रखा था, सही बताऊँ, रोड का नामो निशान क्या नहीं था। और बाइक ऐसे फिसल रही थी, बाइक के टायर ऐसे फिसल रहे थे, क्या ही बताया जाए। पूरी रोड गीली थी भाई, आप लोग नोटिस करो वीडियो में खुद। जैसे ही हम थोड़ा आगे पहुंचते हैं, अब सीन क्या था यहाँ पे कि मैं देखता हूँ कि लैंडस्लाइड वगैरह हुआ है, रोड पे कीचड़ आया, सब कुछ ठीक होगा, थोड़ा बहुत ही है ट्रैफिक वगैरह। पर हम थोड़ा आगे वापस से जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई रोड की हालत तो कतई बेकार है। हम बाइक चलाते जा रहे हैं, कीचड़ कीचड़ सब ऐसे आ रहे हैं, बाइक वाले मतलब गाड़ी वाले। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था कि कोई गाड़ी वाला गलती से इतना कीचड़ ना उड़ा दे कि कैमरे पे और मुंह पे सारे कीचड़ ही कीचड़ आ जाए। आप देख रहे हो कितना कीचड़ है भाई पूरी रोड में। आप लोगों ने इतना कीचड़ पता नहीं आज तक देखा भी है, नहीं देखा है। लोग जल्दी से वहाँ से स्कूटी ला रहे हैं, मेरे ख्याल से लैंडस्लाइड हो रहा है या लैंडस्लाइड होने के चांसेस है।
अब हुआ क्या कि अचानक से चंदन भाई लोगों ने बाइक निकाल दी, तो मुझे लगा चलो उधर का ट्रैफिक में भी रुक गया, पर मैं जैसे ही गया मैंने नोटिस किया अरे उधर से तो ट्रैफिक अभी भी आ रहा है। तो इस वजह से मेरे को अपनी बाइक बड़े ध्यान से साइड से ले जानी पड़ी, क्योंकि मुझे लगा था चंदन भाई लोग तो आगे दिख नहीं रहे थे, उन लोगों ने निकाल दी तो मैं भी निकाल लूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी गाड़ी वाले ने मुझसे कुछ कहा नहीं और मैं भी साइड से निकल गया। एक्चुअली क्या होता है, इस साइड में जो आप रहते हैं ना, लेफ्ट साइड में जहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा हो, तो रहने को मना किया जाता है, क्योंकि पत्थर कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसी जगह पर रुकना मत आप कभी भी, अगर लैंडस्लाइड वाले में फंस गए हो गलती से। तो जैसी लैंडस्लाइड वाला सेक्शन पार किया, वापस से देखा कि भाई इधर की जो गाड़ियां हैं ऊपर से जो नीचे को आ रही हैं वो तो अभी भी खड़ी थी। फिर से लंबा सा ट्रैफिक जाम था भाई। आप लोग नोटिस करो कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां खड़ी है मेरा मतलब। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वापस से हमें ट्रैफिक जैम मिलता है, गाड़ियाँ खड़ी हैं फिर से, पता नहीं किसके इंतज़ार में या किसके लिए। तो जैसे जैसे हम सोनप्रयाग की तरफ आगे बढ़े थे, हमें फिर से मिल रहा था हमारा जो साथी बन गया था कीचड़, मिलने में लगा था। और गाड़ियाँ उधर से भी आ रही थी, इधर से भी आ रही थी। अब इधर की गाड़ियों ने तो एक बार पूरा राइट में डाल दी। मैंने कहा उधर की गाड़ियाँ भाई कहाँ से आएंगी, क्योंकि कीचड़ इतना ज़्यादा था। फिर एक टाइम के लिए उधर की गाड़ियों को रुकना ही पड़ गया था एक बार के लिए। तो मैंने जैसा कि बताया आपको, सोनप्रयाग तक पहुंचते पहुंचते तो गाड़ियों का ऐसा जाम लगा था ना भाई, उस रोड पे बहुत ज़्यादा जाम होता है जब आप सोनप्रयाग पहुंचने वाले होते हो ना, उससे पहले, क्योंकि रोडें भी पतली हैं, अगल बगल होटल वगैरह हैं, ये वो है, लोगों की भीड़ भी होती है, पैदल भी लोग चल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो आप लोग ध्यान देना, बाइक वाले तो बड़े आराम से निकल जाएंगे वैसे, पर एक पल के लिए 4 व्हीलर वालों के लिए थोड़ा सा ट्रैफिक जाम लगा ही रह जाता है बहुत समय तक के लिए। तो किसी तरीके से हमने अपनी बाइक निकाली और हमने नोटिस करा कि लोग पैदल चलने वाले भी बहुत थे, बहुत लोग गाड़ियों से नहीं जा रहे थे, क्योंकि बहुत से लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए होंगे, आई गेस वो वहीं पे उतर गए होंगे। तो इस वजह से पैदल चलने वाले लोगों का भी बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। ऐसे ही भीड़ में हम लोग भी आगे बढ़ते जा रहे थे, बड़े आराम से देखते हुए, क्योंकि बगल से श्रद्धालु इतने सारे गुजर रहे थे कि उनको ठोकर लग जाती तो मन में बहुत दुख होता है। इस वजह से धीरे धीरे आगे बढ़े थे और कुछ पल बाद ही हम आपका पहुंच गए थे सोनप्रयाग। तो सोनप्रयाग में पुलिस वालों ने कहा कि आप लोग पार्किंग में पहले गाड़ी लगाओ, और पार्किंग की तरफ चल दिए। अच्छा, मैं बताना आपको भूल जाऊँगा यहाँ पे कि पार्किंग का चार्ज वगैरह क्या है। तो देखो पार्किंग का क्या सीन है ना, कि 12 घंटे का जो चार्ज है वो 2 व्हीलर वालों के लिए तो 50 रुपये, बाकी 4 व्हीलर वालों का हम नहीं जानते, क्योंकि हमने 2 व्हीलर वालों का ही पता किया, 2 व्हीलर ही हमारे पास था। तो ऐसा कुछ सीन था। हम लोग पहुँच गए थे सोनप्रयाग। यार रोड कैसी हो रही थी, जाम ही जाम, और पहुंच ही गए यहाँ तक, वहाँ भी पहुंच जाएंगे फिर। तो फिर उसके बाद थके हारे हम बेचारे ऐसे पार्किंग में घूमते घूमते बिल्डिंग में दूसरे या तीसरी मंजिल में हमने गए और हमने वहाँ बाइक खड़ी की आराम से। तब जाके थोड़ी राहत मिली, क्योंकि जितना क्राउड जैसी रोड से हम आ रहे थे ना, खतरनाक सीन था। पहुंच ही गए हैं फाइनली। जो केदारनाथ की रोड थी क्या है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बाइक खड़ी कर दी हमने। मैं उस टाइम रिकॉर्ड करना भूल गया वहाँ से। तो पीछे आपका क्या बोलते हैं, जो पर्ची है यहाँ की पार्किंग की वो कटती है 50 रुपये 12 घंटे के लिए, 2 व्हीलर का था। और अब जाके रेडिएटर भी चल चुका है इसमें, देखो इतनी गर्म हो चुकी है बाइक, आपको आवाज़ आ रही होगी ये। तो एक काम करते हैं, हम सामान वामान इसमें से खोलते हैं, कोई होटल ढूंढते हैं बढ़िया सा,
और उसके बाद रेस्ट करते क्योंकि कल करना है हमें केदारनाथ का ट्रैक। और ये देखो बाइक की हालत कैसी हो रखी है ये। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं ना तो बहुत चुनौतीपूर्ण टास्क है। वो इसलिए क्योंकि अभी हम आए हैं और पार्किंग में हमने लगा तो दिए बाइक्स वगैरह, पर सीन क्या है कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो हमें अभी पता नहीं कि हमें होटल मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम गौरीकुंड की तरफ जा रहे हैं, सीधे देखते हैं होटल मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम जो टेंट लाए हैं अपने पास, आपको दिख रहा होगा बैग में, वही लगा लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। चलिए देख रहे हो गाड़ी में हम किस तरीके से बैठे हुए हैं, देखो पूरी भीड़ है। अभी तक हम जब गौरीकुंड के लिए बस देख रहे थे, सॉरी बस के हम गाड़ी देख रहे थे, तो एक भी गाड़ी नहीं मिल रही थी। अचानक से गाड़ी मिल गई है, सारे के सारे एडजस्ट होके बैठे। देखो ये, और थोड़ी देर में गौरीकुंड के लिए निकलेंगे हम यहाँ से। तो सीन क्या था, जब हम आपका सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए हमने ढूंढी मैक्स, बेसिकली वहाँ पे मिलती है मैक्स आपको, तो मैक्स ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कई बार मैक्स में ना सीट वगैरह नहीं होती। तो हमने देखा भाई बहुत चैलेंजिंग टास्क है। उस टाइम पे वहाँ कोई पुलिस वाला भी नहीं था जो मैनेज कर सके कि कौन मैक्स वाला आगे खड़ा रहेगा कौन पीछे। तो मैक्स वाले थोड़ी अपनी मनमानी करते हैं जो गाड़ी वाले हैं बेसिकली। ऐसा कुछ सीन था, किस तरीके से हमें गाड़ी मिली और जल्दी से हम पीछे वाली सीट में सारे के सारे भर गए, हमारा सामान ऊपर ऊपर रख दिया हमने, कुछ गोद में पकड़ा था, ऐसा कुछ सीन था। गाड़ी मिलना बहुत चैलेंजिंग है भाई। वहाँ पे मछली बाजार लगा रहता है, बिल्कुल मैं सही बताऊँ तो जब क्राउड होता है ऐसा लगता है, अगर आप लोग ने क्राउड पहले कभी नहीं देखा इतना तो किस तरीके से आप लोग गाड़ी में बैठो, 50 रुपये पर पर्सन टिकट है वहाँ से आपका सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का, और आराम से उधर जाओ, गाड़ी में बैठ के जाओ तो ठीक है, क्योंकि 5 किलोमीटर डिस्टेंस आपका बच जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा गाड़ी में बैठ के ही जाओ, सॉरी 50 रुपये बच जाते हैं, 5 किलोमीटर की डिस्टेंस बच जाती है। तो बाकी जो ट्रैक है वो केवल केदारनाथ करना रहता है फिर गौरीकुंड से। और लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि पैदल आने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा थे, लोग दिखने में लगे थे बेसिकली। तो कुछ समय बाद भाई इतना हम थक चुके थे कि मैंने हेलमेट में ही गोप्रो लगाया था, हेलमेट अपना सर पे पहना था क्योंकि मेरे हाथ में लैपटॉप वाला बैग था, इधर स्लीपिंग बैग ये वो, और पीछे क्या बोलते हैं बैग टंगा था बड़ा वाला। तो ऐसा कुछ सीन था और थक भी ऐसे ही गए थे, चलने में लगे थे, क्या ही बता सकता हूँ। और एक पल ऐसा है जबकि हम गौरीकुंड पहुँच चुके थे। तो गौरीकुंड में क्या सीन हुआ मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ। जब हम गौरीकुंड पहुँचे तो हमारे एक चंदन भाई हैं, उनके एक पहचान के बंदे जिनका नाम है राशिद भाई, उनके वहाँ जैकेट वगैरह कपड़े की दुकान है। तो आप लोग कभी जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूर उनसे ख़रीदिएगा आप, उनका नाम है राशिद। तो ऐसा कुछ सीन है, उनके यहाँ हमने सामान वगैरह रखा, होटल ढूंढा। होटल की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी है गौरीकुंड में। उस दिन मैं रात का थोड़ा नज़ारा रिकॉर्ड करना भूल गया क्योंकि थक काफ़ी चुके थे हम, और ऐसे में मैं ऐसे ही बताऊँ तो हबड़ दबड़ टाइप की हो गई थी एक तरह की, ऐसा कुछ सीन था। तो हमने सामान वगैरह लिया और होटल के रेट्स बहुत महंगे थे, 3,500 से 4,000 रुपये बता रहा था एक बंदा हमें 3 बंदों के लिए। तो किसी तरीके से वो 1500 में हुआ, एक पहचान की वजह से राशिद भाई जो वहाँ थे उनकी वजह से, थैंक यू सो मच राशिद भाई ये सब हमारे लिए करने के लिए। और ऐसा कुछ सीन था। तो हमने वहाँ रूम वगैरह लिया, खाना ना खाया, और उस रात हम सब आराम से बहुत जल्दी सो गए थे क्योंकि अगले दिन हमें करना था ट्रैक। तो ट्रैकिंग की वीडियो अब अगले वीडियो में देखेंगे, अगले व्लॉग में देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं कर पाए किसी रीज़न से। अच्छा लगा चैनल तो कर ही देना, वैसे सब्सक्राइब आप लोग मेरे ख्याल से तो कर ही देना चाहिए फिर। एंड दैट्स इट, मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू सो मच, बाय।